गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे महाविद्यालय के होनहार छात्र छात्रा जिनको मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, ऐसे आज की मुख्य अतिथि विद्या पाल और जिनको मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल से नवाजा गया है, ऐसे बुंदेलखंड महाविद्यालय के एनसीसी के कैडेट जीशान भास्करी विशिष्ट अतिथि। साथ में हमारे बुंदेलखंड महाविद्यालय में आज पधारी हुई महानगर के हमारे महिला शक्ति बुंदेलखंड महाविद्यालय के समस्त शिक्षक साथियों, छात्र छात्राओं, कैडेट, स्काउट, एनएसएस, कर्मचारी साथियों, विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले आज आप सब लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं उन छात्र छात्राओं को जिन्होंने आज इतने भयंकर जाड़े में तैयारी करके कैडेट्स ने, स्काउट्स ने जो प्रदर्शन करके 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में 4 चांद लगाने का प्रयास किया है, मैं उन सबको अपना आशीर्वाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। आज हमारे महाविद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिला शक्ति झांसी महानगर में उपस्थित है, जिनको पुरस्कृत करते हुए महाविद्यालय गौरव का अनुभव कर रहा है। साथ ही साथ निवेदन करना चाहता है कि आप सब प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी महिलाएं हैं और जैसे कि पूरे विश्व में इस समय महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, तो मैं तो कहा करता हूँ ये झांसी है और झांसी की ये महारानी लक्ष्मीबाई, जिस समय पूरे विश्व में महिला सशक्तिकरण के बारे में कोई नहीं जानता था, ये हमारी महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को पराजित करने के लिए संघर्ष कर रही थी और इनके बारे में किसी कवि ने लिखा है जो है ये महारानी लक्ष्मीबाई ऐसे भी जो स्वर्ण की प्यासी थी पर पानीदार पाती थी, वह तो स्वर्ण की प्यासी थी वो पानीदार पाती थी, जिसके पानी से पानी में बेलाग आग लग जाती थी। ऐसे महारानी लक्ष्मीबाई थी, वो रणभूमि को रणतीर कमान स्वर्ण से खूब नहाती थी, रणभूमि को रणतीर कमान स्वर्ण से खूब नहाती थी, सरकार करने को अनुदान दे जाती थी। ऐसे महारानी लक्ष्मीबाई के हम वंशज हैं, तो हमारा बुंदेलखंड को सबसे पहले विश्व में महिला सशक्तिकरण का दावेदार कहा जा सकता है। आप सब जानते हैं जब अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में नहीं विश्व में जिनका राज था, उस पूरे विश्व में जिसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता था, जिसके साम्राज्य में कोई सूर्य अस्त नहीं हुआ करता था, ऐसे महारानी निकल करके जब बाहर आई, जिसके बारे में कहा जाता है जाति राज से डूबे राम सुबह करे सोई झांसी फिर फांसी बनकर अंग्रेजों के बरी करे, दिखा बड़ी काली की झांसी झांसी वाली रानी में पानी डाले का पानी आज हमें पानी में और सिर्फ पानी डालने को लेकर के महिलाएं महिलाएं क्षेत्र में आगे हैं, यहाँ उपस्थित हुई है। बुंदेलखंड महाविद्यालय में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, मैं आपका वंदन करता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इस महाविद्यालय से आप सब जुड़े होंगे, आपके परिवार के लोग जुड़े होंगे, आपके बच्चे जुड़े होंगे, किसी न किसी तरह से आपका इस महाविद्यालय से रिश्ता है और आप इस रिश्ते को कायम रखेंगे। इसी आशा के साथ आज महाविद्यालय ने आपको आमंत्रित करने का काम किया है और हमें विश्वास है आप सब इस महाविद्यालय के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए और इस महाविद्यालय के प्रति आप अपनी आस्था कायम रखेंगे। मैं आज और कुछ ज्यादा न कह करके इतना कहना चाहूंगा कि इस तरह देश में संपूर्ण देश में अराजकता फैली हुई है। कुछ लोग अच्छे काम में नकारना चाहते हैं, जैसे कि हमारे राय साहब कह रहे थे कि जो हमारे आज ऐसा कह रहा है अगर आंतरिक तौर पर आंतरिक सेनाएं और आंतरिक राजनीतिक लोग और आंतरिक शक्तियां अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का काम करें, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अभी अखंड शासन स्थापित करने का काम किया है, चीन को और पाकिस्तान को उनके
रही है। अभी राजधानी में रानी तत्पर 1929 में जो शपथ लिया था हमारे देश ने कि देश को फिर से अखंड बनाएंगे, हिंदुस्तान से लेकर के पाकिस्तान तक जो है एक अखंड राज्य स्थापित करने का काम करेंगे। अगर यहाँ की आंतरिक ताकतों ने अपने मोदी जी को सहयोग करने का काम किया तो विश्वास कीजिए एक दिन वो ऐसा आने वाला है कि जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जैसा कि कहा करते हैं कि भाई आजादी अधूरी है, हिंदुस्तान की अखंडता परम वैभव को पहुंचना भी बाकी है। निवेदन है आप सब लोगों से, आप जैसे तमाम सूरवीर, तमाम एनसीसी के कैडेट, स्काउट के कैडेट जब सेना में पहुंचेंगे, सेना का मनोबल बढ़ेगा और अपने राष्ट्र का मनोबल बढ़ेगा, हमारा देश फिर से एक परम वैभव तक पहुंचने का काम करेगा। आज मैं छात्रों को विशेष करके आह्वान करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, इतने छात्र छात्राएं हैं, मैं उनका विशेष आह्वान करना चाहता हूँ। आप देख रहे थे आज हमारे महाविद्यालय में जिस तरह से एक एनसीसी के कैडेट अपने वर्दी से मार्च पास्ट कर रहे थे, स्काउट हमारे मार्च पास्ट कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई ने माल्यार्पण किया जा रहा था, ध्वजारोहण हो रहा था, पूरा बुंदेलखंड महाविद्यालय आज 26 जनवरी में सराबोर दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों को, कुछ ताकतों को बुंदेलखंड महाविद्यालय के ये काया गौरव अच्छा नहीं लग रहा, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने हमारे यहाँ से एनसीसी समाप्त करने का काम किया था, एक मेरा छात्र विदेश हुआ था, उसको लेकर के मैं हाई कोर्ट गया था और फिर से एनसीसी ला करके आप सबको वर्दी पहनाने का आज विद्यार्थियों की ओर से नहीं, आज तमाम जो हमारे आसपास के लोगों से नहीं, जैसे कि देश को अपने आंतरिक ताकतों से खतरा है, इस महाविद्यालय को भी कुछ आंतरिक लोगों से खतरा है। आज महिलाएं बैठी हुई हैं, महिला सशक्तिकरण के सामने मैं कहना चाहता हूँ, आज हम सब लोगों ने, हमारे तमाम शिक्षक साथी जो बैठे हुए हैं, इस बात का गवाह है कि वो दिखाई दे रही है कि हमारी लड़कियां, हमारी छात्राएं आज बात कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण के दौर पर आगे कदम बढ़ा रही है, जिसके लिए ये सारे जो लोग बैठे हुए हैं ये जिम्मेदार है। कैसे प्रयत्न के साथ हमने महिलाओं को, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम किया है। लेकिन ध्यान से सुनिए बच्चों और छात्राओं, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति सर्टिफिकेट कहने के लिए बचता रहा हो, आज जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में आज के कार्यक्रम को डिस्ट्रिक्ट करने का काम किया, तो मैं आपका आह्वान करता हूँ, जो व्यक्ति, जो शिक्षक, जो छात्र सदैव अपने ही छात्रा को लेकर के करते हुए पकड़ा गया हो, जो महिलाएं शिक्षक उसका साथ दे रहे हो, जो लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हो, चुप रहने से अराजकता बढ़ती है। अगर हम चुप रहे, 5 लोग कर बैठे रहे तो द्रौपदी का चिन्ह होता रहेगा। इसलिए हमको करके खड़ा होना पड़ेगा और तो शासन की जांच में हमको गदा का प्रहार करना होगा, अन्यथा हमारी इज्जत बचाने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। अगर हम चुपचाप बैठे रहे तो हिंदुस्तान में गलवान में चीन कब्जा कर लेगा, पाकिस्तान आक्रमण कर देगा। लेकिन अगर हम सब लोग जागरूक रहे तो हम दावे के साथ रहेंगे, हम हर हिंदुस्तान अपने दरवाजे में खड़े होकर के कहेंगे, भगवान करे वो लोग माना है। अगर कोई शत्रु हमारे सामने आता है तो हम अंकार करके कहेंगे हम हिंसक हैं, मगर कायर नहीं, हम इंसानियत के जन्मदाता हैं, हमें वकील नहीं, हमारी दौड़ता है खुद रंग में, डरो को आत्म हमको हमारे देश पर हमला हुआ है। अरे वह कौन है जिसने हिमालय पर कदम अपने बढ़ाए हैं? अरे वह कौन है जिसने हिमालय को कुरेदा है? अरे वह कौन है जिसने हजारों लोगों का सिंदूर पहुंचा है, हजारों महिलाएं विधवा हुई हैं, जिसके जोड़ों के सोने हमारी याद को रखने, हमारी
भी तुम सुने कर लो, इतना चाहिए भी तुम सुने कर लो। मैं तो कर नहीं सकता सुने की बात है, सांस ले रहते भगवान के तराने ही सुनाऊंगा। मेरी जिस्म की गरफाड़ के भी बन सके जूते, पहन कर हिंद का कोई सिपाही चीर मोड़ोगे, पहन कर हिंद का कोई सिपाही मार मोड़ोगे, तो समझूंगा कि मेरी जिंदगी कुछ काम आई है, तो समझूंगा कि मेरी जिंदगी कुछ काम आई है। हम हिंदुस्तान के प्रत्येक नौजवान अपने दरवाजे में खड़े होकर के युद्ध हम देश का नारा लगाएंगे। भगवान न करेंगे शक्ति कोई आए, अगर जरूरत पड़े तो दरवाजे में खड़े होकर के बंदूक लेकर के निकल करके और सत्य को पराजित करने के लिए तैयार आए जाएंगे। यही आह्वान है, यही नौजवानों को मेरा आदेश है, यही नौजवानों को मेरा संदेश है। जो लोग हमारे अस्पताल पर हाथ डाले, हमारे छात्र छात्राओं को परेशान करे, हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करे, हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, उसके खिलाफ आप सबका आह्वान है। आप सबको हाथ उठा करके कहिए कि खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे, खड़े होना चाहिए और ललकार के करना चाहिए। अगर कोई हमको परेशान करना करेगा तो फिर हम निश्चित रूप से हम इंसानवादी हैं, हम गांधी के समर्थक है, लेकिन हमने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है। अगर चूड़ियां भी हैं तो हम भारत की नारी है, हम बुंदेलखंड की नारी है, फूल नहीं की नारी है। ये संदेश भी हमको देना होगा। ये झांसी यह वह भूमि जहां पर लगता रंजानों का मेला, इसी भूमि के पुत्रों ने ही हंस को झेला। गाड़ी है ये बड़ा निरंतर इसी भूमि की गाथा, यही झुका था साहस औरंगजेब का माथा। वीर जन्नत कहलाती है अब चंद्रमा यहाँ की, इसी भूमि से मिली हमें सत्तावन की झांकी। हम 57 की झांकी देने वाले हैं, हम आजादी का मुख्य द्वार है और हमको कोई डिस्टर्ब करने वाला अगर आएगा तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके उसका सरदार करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं समय काफी हो गया है, ठंडक का समय है, तमाम लेकिन हमारी महिला सेक्टरों में मेरी बहनों ने, माताओं ने, मेरी बच्चियों ने, मेरे भाइयों ने यहाँ आकर के बुंदेलखंड महाविद्यालय को गौरवान्वित करने का काम किया और हम जब तक बुलाते हैं तब तक लोग आते हैं। आज हम सारे लोग मिलकर के, हमारे साथियों ने मिलकर के महाविद्यालय को ऊंचाइयों पर लाने का काम किया है। पूरे विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह करने वाला बुंदेलखंड का, मैं कराने वाला बुंदेलखंड का, हमारे यहाँ शाखा में करने वाला बुंदेलखंड का, महिला सशक्तिकरण को आगे करने वाला बुंदेलखंड का, आप जैसे महिलाओं को स्वागत करने वाला, सम्मान करने वाला बुंदेलखंड का। इसको देख करके अगर किसी को जल्द होती है तो चलता रहे। हमने तो लक्ष्य बना लिया है इस बुंदेलखंड महाविद्यालय को जब तक पूरी ऊंचाइयों को नहीं ले जाएंगे, रात दिन मेहनत करना पड़ेगी, अपने साथियों के साथ मेहनत करेंगे। और यही तो विवेकानंद ने कहा था, जब तक लक्ष्य न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे ये दुनिया, कल को बिना झुके रुकेगी। इतनी बात कहते हुए मैं फिर से आप सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। आए हुए अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अपने सभी शिक्षकों को, कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से इस महाविद्यालय को 4 साल लगाने का काम किया, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। अपना बात करके मैं अपने बड़े लोगों को देता हूँ। जय